अस्सलाम वालेकुम। हमारे मैथ्स का आज का टॉपिक है अलजेब्रा। बेसिकली इस टॉपिक को हमें करने के लिए इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना होगा। सबसे पहला हिस्सा व्हाट इज़ अलजेब्रा, यानी अलजेब्रा क्या चीज़ है। दूसरा हाउ टू सॉल्व अलजेब्रा, यानी इसके जो सवाल होंगे उनको हम हल कैसे करेंगे। और आखिरकार कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। यानी आपका टेस्ट की तरह या टेस्ट कह सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस होगी कि ये सवाल कैसे सॉल्व होते हैं। तो अलजेब्रा समझने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि हमने मैथ्स में पहले क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है एडिशन, यानी दो चीज़ों को मिला देना। इसकी एग्जांपल है 2 + 2 = 4। इसके अलावा हमने जो पढ़ा है वो है सब्ट्रैक्शन, यानी एक चीज़ में से एक हिस्सा निकाल देना। फॉर एग्ज़ाम्पल 8 - 4 = 4। 8 में से हमने 4 निकाल दिया, हमारे पास 4 आ गया। एडिशन में हम दो चीज़ों को मिलाते हैं, अगर हम 2 और 2 को मिलाएंगे तो आंसर 4 आ जाएगा। इसके अलावा हमने पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन। इसमें हम फॉर एग्ज़ाम्पल 2 × 2 = 4। हम बेसिकली ये करते हैं कि अगर एक नंबर को हम इतनी दफ़ा लिखेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। जैसे 2 × 2, अगर हम 2 को 2 मरतबा लिखेंगे तो टोटल 4 होगा। अगर हम इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल देखें 6 × 3 = 18, तो अगर हम 6 को 3 दफ़ा लिखेंगे तो 6 + 6 + 6 = 18। तो ये है मल्टीप्लिकेशन। डिवीज़न आखिरी चीज़ है जो हमने करनी है, इस पर फोकस, जो कि हम एक नंबर को इक्वल हिस्सों में डिवाइड करें। जैसे अगर हमारे पास एक केक होता है, हम उसको हम इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्से। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 ÷ 5 = 2। अगर हम 10 को 5 हिस्सों में करेंगे तो सब हो गए 2। ये है डिवीज़न। तो अलजेब्रा बेसिकली हमने यहाँ पे सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। तो अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल 2 + 2 = 4 लिखा हुआ है, इसमें से हम 2 को हटाकर x बना दें। x के अलावा हम कुछ भी लिख सकते हैं, ये बस इसको एक वेरिएबल कहते हैं। इसको हम x भी लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं, a भी लिख सकते हैं, b भी लिख सकते हैं, c भी लिख सकते हैं, और बस कुछ भी लिख सकते हैं, बस कोई अल्फ़ाबेट होता है। तो अगर हम एक इक्वेशन में एक अल्फ़ाबेट डाल दें तो इस चीज़ को बेसिकली अलजेब्रा कहते हैं। इस केस में 2 + x = 4। हमने ऊपर देखा है कि 2 + 2 बनाता है 4, तो हमें खुद ही पता चल गया कि इस x की वैल्यू होगी 2। 2 + 2 = 4। इसी तरह अगर हम माइनस को देखें तो 8 - 4 = 4। अगर हम इस 4 को हटाकर इसकी जगह x लिख दें तो x की वैल्यू होगी 4। तो बेसिकली अलजेब्रा इन नंबर्स को हटा के एक लेटर लिख देने को कहते हैं। तो ये बेसिकली हमारी पहली चीज़ कवर करता है कि व्हाट इज़ अलजेब्रा। दूसरा पार्ट है हमारा हाउ टू सॉल्व अलजेब्रा। तो यानी इसके सवाल कैसे हल करने हैं, तो इसमें हमें कुछ चीज़ें याद रखनी हैं, कुछ रूल्स कह सकते हैं, असूल। तो अगर हमारे पास 2 + x = 4 लिखा हुआ है, बेसिकली हर अलजेब्रा के सवाल में हमारा जो तरीका होता है सॉल्व करने का ये होता है
कि हमारे पास इक्वेशन में सिर्फ x आ जाना चाहिए, यानी इसके साथ जो भी नंबर्स हैं ये इस साइड पर चले जाएं, ताकि हमारे पास आखिर में आ जाए x इज़ इक्वल्स टू जो भी है बस x होना चाहिए इस साइड पर, ओनली x ऑन वन साइड। तो अगर इस केस में हमें 2 + x इज़ इक्वल्स टू 4 है तो हमें यहाँ से 2 हटाना है। तो जब हम 2 को इधर से इधर लेके जाएंगे तो इसका साइन बदल जाएगा। हमारे पास साइन दो तरह के हो सकते हैं, +2 या -2, बेसिकली प्लस या माइनस। तो इस केस में ये प्लस है, तो जब 2 इधर जाएगा तो ये माइनस बन जाएगा, x इज़ इक्वल्स टू 2। इसी तरह अब अगर हम सब्ट्रैक्शन को देखें फॉर एग्जांपल, तो x - 5 इज़ इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर 5 माइनस है तो यहाँ पर जाकर प्लस बन जाएगा, तो x इज़ इक्वल्स टू 1 + 5 और आंसर आ गया x इज़ इक्वल्स टू 6। अब हमने सबसे पहले अपना रूल देखा है कि प्लस कन्वर्ट्स टू माइनस, माइनस कन्वर्ट टू प्लस, यानी प्लस इस साइड पर जाके माइनस हो जाएगा और माइनस इस साइड पर जाके प्लस हो जाएगा। तो एक और तो अब एक हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में भी कुछ ऐसा ही होता है। जैसे अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ इक्वल्स टू 4। हमने पढ़ा था कि अलजेब्रा में अल्फ़ाबेट हटा दे नंबर को हटा के अल्फ़ाबेट लगा देता है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई x इज़ इक्वल्स टू 4। तो एक और चीज़ आप याद रखें कि जब मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं अलजेब्रा में तो हमें इस मल्टीप्लिकेशन सिंबल को नहीं रखने की ज़रूरत, ये हटा दें। तो 2x इज़ इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x से 4 करने के लिए, तो इस 2 को हटाने के लिए हम इधर ले जाएंगे उसको, और उसके लिए ये मल्टीप्लाई बन के डिवाइड बन जाएगा, तो x इज़ इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 2। जब भी हम मल्टीप्लिकेशन को हैंडल करते हैं तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। आपने देखा है कि यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पर भी प्लस है, तो x इज़ इक्वल्स टू 2। इसकी एक और एग्जांपल देख लें, तो 6x इज़ इक्वल्स टू 12, तो x इज़ इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाई 6 2। बिल्कुल ऐसी ही चीज़ अब हम डिवीज़न में करेंगे। डिवीज़न में 10 डिवाइडेड बाई x इज़ इक्वल्स टू 2, तो वी हैव x को हम सबसे पहले अगर इधर ले जाएं तो 10 इज़ इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई x, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है x तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बन जाएगा, 10 इज़ इक्वल्स टू 2x। अब हमें 2 को इधर से हटा के इधर लेके जाना है, तो 2 डिवाइडेड बाई 10 इज़ इक्वल्स टू x, और ये बन जाएगा 5। तो अलजेब्रा में हम एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं और डिवीज़न भी कर सकते हैं। फाइनल चीज़ अब ये है कि इसके सवाल कैसे आते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो अगर हम देखें सबसे पहला हमारा सवाल है 2 + x इज़ इक्वल्स टू 12। इसको करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें 2 को इधर लेके जाना है, 2 प्लस है तो यहाँ पर जाकर माइनस बन जाएगा, तो x इज़ इक्वल्स टू 12 माइनस 2 x इज़ इक्वल्स टू 10। इसी तरह अगर हम सब्ट्रैक्शन को देखें तो x - 5 इज़ इक्वल्स टू 2, तो -5 उधर जाकर हो जाएगा +5 और x इज़ इक्वल्स टू 7। अब अगर हम मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को मिलाकर एक सवाल बनाएं, इसकी एग्जांपल बन गई 2x + 4 इज़ इक्वल्स टू 8। तो
यहाँ पे हमें दो नंबर्स को हटाना है। सबसे पहले हम इसको हटाकर 2x इज इक्वल्स टू 8 -4 कर देंगे। 2x इक्वल्स टू 4 बन गया। अब बहुत सिंपल है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 2। तो बस ये है अलजेब्रा। अगर एक और सवाल करना है तो बेहतर समझ आ जाएगा। 3x - 5 इज इक्वल्स टू 15। 3x माइनस 3 कर देते हैं इसको। तो 3x इज इक्वल्स टू 15 प्लस 3। 3x इज इक्वल्स टू 18। x इज इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाई 3 और x इज इक्वल्स टू 6। तो ये हमारा हो गया। और मैं ये जो 20 बना रहा हूँ, आप कन्फ्यूज़ हो गए क्या है। तो बेसिकली आप ये जो डिवीज़न का सिंबल देख रहे हो, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर 2 डिवाइडेड बाई 4 तो 2/4 भी लिख सकते हैं, या फिर इस पर एक और दिखाने का तरीका है 2/4। ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन। तो बस ये है अलजेब्रा। अब हमारे पास एक आखिरी छोटा सा टॉपिक रहता है जिस पर हम कहते हैं मनी। मनी बेसिकली, मनी को हम उर्दू में कहते हैं पैसा। तो मनी के बहुत सारे काम होते हैं, आपने खुद भी इस्तेमाल करी होगी। जैसे आप कभी दुकान जाते हो, कभी कोई चिप्स लेने के लिए या टॉफ़ी लेने के लिए या फिर कुछ भी लेने के लिए, तो फिर आप पैसे देते हो। ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक शॉप है जो ₹10 का चिप्स बेच रही है, तो आप ये 10 रुपये दोगे इनको, तो फिर ये आपको देंगे एक चिप्स का पैकेट। तो टू बी सिंपल, पैसों से हम चीज़ें ख़रीदते हैं। अब ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, इसमें घर बार का सामान, खाना, कपड़े, हमारी पढ़ाई। पैसों के बहुत सारे काम होते हैं। आधे से ज़्यादा जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो हमें पैसों से मिलती हैं। तो बेसिकली आपको यही याद रखना है, बस इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि बस पैसों से आप चीज़ें ख़रीदते हो और फिर वो चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हो। और उन चीज़ों की एग्ज़ाम्पल्स ये हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू लेवल 3 ऑफ मैथ्स। अब आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो एरिया एंड वॉल्यूम है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो मेनली लोगों को थोड़ा ट्रबल करता है, क्योंकि इसमें फार्मूलाज बहुत सारे याद करने होते हैं और इसी वजह से काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आता। लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा इसको आसान बनाने के लिए। तो फिर आज का लेसन शुरू करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले तो दो किस्म के फिगर्स होते हैं। एक होते हैं 2D फिगर्स, जैसे यहाँ है एक 2D फिगर्स और एक 3D फिगर्स। अब इसमें मेन डिफरेंस तो आप लोगों को इस वीडियो के एंड तक पता रहेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं बेसिकली 2D फिगर्स 2 डायमेंशंस पे काम करते हैं और 3D फिगर्स 3 डायमेंशंस पे काम करते हैं। और एरिया जो होता है वो सिर्फ 2D फिगर्स का होता है। 3D फिगर्स का सरफेस एरिया होता है जो हमें नहीं पढ़ना, और 3D फिगर्स का वॉल्यूम होता है, जबकि वॉल्यूम 2D फिगर्स का नहीं होता। तो फिर से रिपीट अगर करूँ तो 2D फिगर्स का एरिया होता है और 3D फिगर्स का वॉल्यूम होता है। सही है। तो हमारे पास यहाँ 7 फिगर्स हैं। मैं उनको आप लोगों को पहले समझाऊंगा फिगर्स, और उसके बाद अगर किसी को सॉल्व मतलब कोई क्वेश्चन में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो तो उसको फिर इधर सॉल्व करेंगे। सही है। तो सबसे पहले फिगर से शुरू करते हैं जो स्क्वायर है। तो हम ये फिगर्स वही हैं जो हम नॉर्मली अपनी आम लाइफ में देखते हैं। तो स्क्वायर जो होता है उसकी उसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। अगर ये 3 लेंथ की होगी, ये भी 3 लेंथ, ये 3 लेंथ, ये 3 लेंथ, तो इसीलिए इसका जो सिंपल फार्मूला होता है वो L इंटू एल, मतलब लेंथ इंटू लेंथ। तो इसको हम एल स्क्वायर भी कह सकते हैं या L इंटू एल भी कह सकते हैं।
तो अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी, अगर ये साइड 3 हो और इसका हमें एरिया निकालना हो स्क्वायर का, तो मैं इधर सॉल्व करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे L इंटू एल लिखा है तो एल स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 करेंगे तो इसका मतलब 9। 3 स्क्वायर का मतलब भी 9 होता है और 3 इंटू 3 का मतलब भी 9 होता है। तो इस तरीके से अगर एक कोई स्क्वायर का एक लेंथ 3 हो तो इस तरह से स्क्वायर का एरिया निकल आता है। अगला फिगर हमारे पास जो है वो रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का सिमिलर फॉर्मूला होता है स्क्वायर से ही, लेकिन इसकी दो साइड्स सिमिलर होती हैं और मतलब दोनों पैरेलल भी होती हैं, और ये दोनों साइड भी सिमिलर भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, लेकिन चारों साइड इक्वल नहीं होती। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला जो होता है वो बेस इंटू हाइट होता है। बेस ये होती है, हाइट ये होती है। तो इसका भी हम कर लेते हैं। अब जैसे ये लेंथ बड़ी है तो इसका 4 डायमेंशन कर लें हम, ये छोटी है इसको 2 गिन लेते हैं। तो इसका सिंपल फॉर्मूला होगा 4 इंटू 2, जिसका बेस इंटू हाइट। तो इधर हम कर लें, तो 4 इंटू 2 मेक्स 8। तो रेक्टेंगल का हमारे पास 8 आ गया एरिया। इस तरीके से हमारा रेक्टेंगल का भी एरिया हो गया। तो नेक्स्ट है ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का थोड़ा सा बस ट्रिकी होता है, लेकिन वो बेसिकली जो है ट्रायंगल रेक्टेंगल का हाफ होता है। तो अगर आप रेक्टेंगल को हाफ देख लें तो एक हाफ एक ट्रायंगल बनाता है, दूसरा हाफ दूसरा ट्रायंगल बनाता है, जैसे मैंने यहाँ मार्क भी किया हुआ है। तो ट्रायंगल का एरिया बेस इंटू हाइट अपॉन 2, मतलब हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो अगर हम यही वाली डायमेंशन सपोज करें तो 4 बेस होगी, हाइट जो है वो 2 होगी, और 4 इंटू 2 हमने जैसे निकाला यहाँ पे 8। तो अगर इसी को हाफ कर दें तो हमारे पास आ जाएगा ट्रायंगल का एरिया विच इज़ 4। तो यहाँ मैं ट्रायंगल का सॉल्व कर देता हूँ। तो 4 और 2 हम सपोज कर रहे हैं, ये 4 बेस है और ये हाइट है। अच्छा, अब ये आप लोग रखें ध्यान में कि ये जो स्लांटेड हाइट है ना, स्लांटेड, इसको हम लेंथ कहते हैं। और लेंथ कभी भी ट्रायंगल के हम एरिया में काउंट नहीं करते, हम ये स्ट्रेट हाइट काउंट करते हैं। इसीलिए बेस बेस हमने 4 ले ली और हाइट हमने 2 ले ली। 4 इंटू 2 8 होता है, और इसको अपॉन 2 हम करेंगे या हाफ कर देंगे, तो 8/2 हमारे पास आता है आंसर 4। अब इसी तरीके से नेक्स्ट फिगर जो हमारी है वो है पैरेललोग्राम की। अब पैरेललोग्राम भी ट्रायंगल और रेक्टेंगल के सिमिलर है। रेक्टेंगल के सिमिलर इसलिए क्योंकि इसकी 2 पैरेलल लाइंस हैं और दूसरी 2 हैं वो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस हैं। और ट्रायंगल के सिमिलर इसलिए क्योंकि इसमें स्लांटेड जो है वो लेंथ है जो हम नहीं गिनते, और जबकि ये जो स्ट्रेट वाली लेंथ है इसको हम हाइट कहते हैं और यही हम गिनते हैं। तो इसका फॉर्मूला भी रेक्टेंगल की तरह बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस हो गई हमारी ये और हाइट ये हो गई। अब बेस फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ 5 और हाइट मैं ले लूँ 3। ये लेंथ नहीं बोल रहा, मैं हाइट बोल रहा हूँ। हाइट स्ट्रेट होती है हमेशा। तो अगर इसको भी मैं सॉल्व कर दूँ यहाँ पे, तो बेस हमारे पास 5 है मल्टीप्लाई बाय 3। तो दिस मीन्स के 15 जो है वो हमारा पैरेललोग्राम का एरिया हो गया। अगला फिगर जो है वो ट्रिपीजियम है। अब ट्रिपीजियम का शेप थोड़ा सा बाकी के जो एवरेज शेप है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये भी क्वाड्रिलैटरल है, स्क्वायर और रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की तरह ये भी क्वाड्रिलैटरल है। तो इसका फॉर्मूला भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसका फॉर्मूला होता है हाफ, हाफ मतलब 0.5 मल्टीप्लाई बाय हाइट। जो हाइट हमारे पास ये वाली है, दिस थिंग, ये हाइट है, मल्टीप्लाई बाय लेंथ ए प्लस लेंथ बी। अब लेंथ ए और लेंथ बी जो है वो हमेशा पैरेलल लाइंस हैं, मतलब ये कभी भी मीट नहीं करेंगी। तो फिर से एक दफ़ा फॉर्मूला कर लेते हैं, हाफ इंटू हाइट इंटू लेंथ ए प्लस लेंथ बी। तो फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे दूँ, अगर लेंथ ए हम सपोज़ कर लें 3, सपोज़ कर लें, लेंथ बी हम सपोज़ कर लें 6,
और हाइट हम सपोज कर लें 4। तो इसका अगर फॉर्मूला मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ आप लोगों को, तो इस हिसाब से हमने अगर यहाँ सॉल्व करना है तो हम हाफ लिखें, हाफ इंटू हाइट हमारे पास 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाय मैंने बताया लेंथ ए प्लस लेंथ बी, तो इसका मतलब है 3 प्लस 6, जैसे ये 6 ये 3, तो 3 प्लस 6 9 हो गया, हाफ इंटू 4 इंटू 9, तो ये हुआ, ये कटा, ये 2 हो गया, तो ये 2 हो गया, ये 9 हो गया, तो 2 इंटू 9 हम अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास इसका एरिया आ गया 18। तो सिंपली पैरेललोग्राम भी ऐसे सॉल्व हो गया। अब अगला फिगर जो है हमारे पास वो सर्कल है। सर्कल जो है वो बाकी फिगर से थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए क्योंकि इसकी कोई सेट साइड नहीं है। जैसे पॉलीगॉन्स होते हैं, वो पॉलीगॉन में मिनिमम 3 लाइंस होती हैं, क्योंकि 1 लाइन से भी कोई फिगर नहीं बनता, 2 लाइन से भी फिगर नहीं बनता, फिगर को मिनिमम 3 लाइंस होनी चाहिए। जैसे ये ट्राइंगल के लिए मिनिमम 3 लाइंस होनी चाहिए। तो इसी तरह सर्कल जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट फिगर है। इसका हमने पढ़ा हुआ है पहले, तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो सर्कल के बिल्कुल बीच से, ये अगर मिडल है सर्कल का, बिल्कुल बीच से जो लाइन जाती है इसको डायामीटर कहते हैं। तो डायामीटर को अगर हम हाफ करते हैं तो इसको हम कहते हैं रेडियस। रेडियस हाफ होता है डायमीटर का, मतलब किसी भी पॉइंट से हम मिडल तक अगर आते हैं तो इसको रेडियस कहते हैं। तो सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई की हमारे पास सेट वैल्यू होती है 3.14, और या फिर हम 22/7 भी कह सकते हैं। तो पाई आर स्क्वायर अगर हमारे पास डायमीटर दिया हुआ हो, फॉर एग्जांपल 10 डायमीटर दिया हुआ है, तो हमने अगर इससे सॉल्व करना है, एरिया निकालना है सर्कल का, तो हम जैसे मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा देता हूँ। पाई पाई हमने लिख दिया है एज इट इज़, मल्टीप्लाई बाय, अब 10 डायमीटर है, हमें रेडियस चाहिए, रेडियस मतलब 5 हुआ, तो आर स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 या फिर 5 स्क्वायर, तो पाई इंटू 25, पाई की वैल्यू 3.14 हम ले लेते हैं और मल्टीप्लाई बाय 25। तो इसका आंसर भी जो हमारे पास आता है वो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 78.5। ये सर्कल का एरिया हो गया अगर हमारे पास डायमीटर 10 है, मतलब रेडियस 5 हुआ। आखिरी जो फिगर है वो सेक्टर है। अब सेक्टर जो है वो सर्कल से रिलेट क्यों करता है, वो इसलिए क्योंकि सेक्टर सर्कल का एक पार्ट होता है। जैसे ये अगर मैं पार्ट कंसिडर कर लूँ तो ये सर्कल का पार्ट, अब मैंने इसको इनलार्ज करा हुआ यहाँ बनाया है, इसका फॉर्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा। अब थीटा जो होता है वो ये एंगल होता है, जैसे ये वाला एंगल हो गया, जो बिल्कुल ये वाला एंगल होता है ये थीटा होता है, और आर जो होता है ये रेडियस होता है, क्योंकि रेडियस से ही बन सकता है सेक्टर। तो अगर मैं आर इसमें सपोज कर लूँ 2 वैल्यू दे दूँ, तो इधर मैं सॉल्व कर देता हूँ, हाफ मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, आर हमारे पास 2 है तो आर स्क्वायर 4 हो गया, मल्टीप्लाई बाय थीटा, थीटा मैं सपोज कर लेता हूँ 30, अगर वैल्यू थीटा की वैल्यू मैं 30 सपोज कर लेता हूँ, 30 डिग्रीज एंगल है, मल्टीप्लाई बाय, तो इसका हमारे पास आंसर आता है ये काटा, ये 30 इंटू 2 60। तो ये तो हमने डायरेक्ट आंसर्स लिखे हैं, लेकिन इसके साथ हमें एक वैल्यू भी लगानी होती है। अब वो वैल्यू क्या होती है वो मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमने 3 दिया हुआ है, अब 3 ये लोग या तो सेंटीमीटर हो सकता है या मीटर हो सकता है या कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो जो भी इन्होंने वैल्यू दी हो उसको हम स्क्वायर में लिख देंगे। जैसे सेंटीमीटर है तो हमारे पास इधर आंसर आया 9, तो 9 हम लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का जो भी होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और वॉल्यूम का आप लोगों को आगे जाके पता लगेगा सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब ये 4 इंटू 2, अगर इसको मैं मीटर सपोज कर लूँ, 2 मीटर्स लिखा हुआ है, तो ये 8 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम ये पूरे सारे फार्मूलाज एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। स्क्वायर का जो होता है वो एल स्क्वायर होता है, या एल इंटू एल भी कह सकते हैं क्योंकि इसकी सारी साइड सिमिलर होती हैं। रेक्टेंगल का होता है बेस इंटू हाइट, इसकी कोई भी वैल्यूज़ हो, रेक्टेंगल में जो है वो 2 साइड सिमिलर होती हैं और बाकी दोनों साइड सिमिलर होती हैं। ट्राइंगल हाफ होता है रेक्टेंगल का,
तो ट्राइंगल का एरिया हमारे पास होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट रेक्टेंगल का है और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ट्राइंगल का है। पैरेललोग्राम का होता है बेस इंटू हाइट, लेकिन हाइट हम ये वाली लेते हैं, कभी भी स्लांट हाइट नहीं लेते। स्लांट हाइट को हम लेंथ कहते हैं। तो बेस इंटू हाइट। ट्रेपीजियम अगला हमारे पास है। ट्रेपीजियम थोड़ा सा डिफरेंट फिगर है। ट्रेपीजियम का एरिया हमने जैसे किया था हाफ इंटू हाइट इंटू लेंथ ए प्लस लेंथ बी। लेंथ ए और बी हमेशा वही होंगी जो पैरेलल साइड की लाइंस है। और फिर हमारे पास सर्कल आया था। सर्कल का पाई आर स्क्वायर, आर हमारे पास रेडियस है और पाई की सेट वैल्यू है 3.14। आखिरी जो फिगर हमारे पास था वो ये सेक्टर था, जो सर्कल का ये एक पार्ट होता है जो निकलता है रेडियस से जो बनता है। ये थीटा जो है ये कोई भी एंगल होता है और इसका फॉर्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो आई होप ये सारे फिगर्स आप लोगों को आसान लगे होंगे। ये तो एरिया था 2D फिगर्स का। अब हम चलते हैं वॉल्यूम पे, 3D फिगर्स के वॉल्यूम पे। ओके, तो हम मूविंग ऑन टू वॉल्यूम। हमने पढ़ा था कि वॉल्यूम इज ऑफ ओनली 3D फिगर्स। तो 3D फिगर्स में हमारे पास ये सारे फिगर्स जो हैं ये 3D फिगर्स हैं और इन्हीं का वॉल्यूम हो सकता है। 3 डायमेंशंस में हमारे पास लेंथ होती है, विड्थ होती है और हाइट होती है। तो उसमें हमने देखा था कि बेस होती है और हाइट होती है सिर्फ, लेकिन इसमें 3 डायमेंशंस होती हैं और ये ऐसी फिगर्स होती हैं जो आप नॉर्मली टच कर सकते हो। जैसे ये पेपर है, ये भी 3 डायमेंशनल है। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, क्यूब जो है वो क्यूब इक्विवेलेंट है स्क्वायर जैसा, लेकिन स्क्वायर 2D है तो 2D का 3D इक्विवेलेंट क्यूब होता है। तो जस्ट लाइक स्क्वायर इसकी भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसमें इसका फॉर्मूला सबसे आसान होता है कि सिंपली एल क्यूब होता है। एल का मतलब लेंथ, तो दिस लेंथ इंटू दिस लेंथ इंटू दिस लेंथ, मतलब एल एल एल। तो एल इंटू एल भी कह सकते हैं और उसको एल क्यूब भी कह सकते हैं। अब इसका अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ जैसे मैंने सॉल्व करके एक रखा हुआ है, तो अगर हमारे पास L की वैल्यू 3 होती है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट मेक्स 27। तो इस क्यूब का अगर लेंथ 3 है, यहाँ अगर 3 लिखा हो तो इट विल मेक टोटल ऑफ 27 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें सेंटीमीटर क्यूब क्यों आता है? क्योंकि ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम के हर किसी के साथ सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब ही आएगा। ये हर क्वेश्चन में सिमिलर रहेगा। तो इस जैसे क्यूब आप एग्जांपल ले सकते हैं आइस क्यूब की। आइस क्यूब जैसे बर्फ होती है वो इसी शेप की, क्यूब के शेप की होती है। मूविंग ऑन, हम सिलेंडर पे जाते हैं। तो सिलेंडर जो है वो एक डस्टबिन के शेप का होता है। 2 सर्कल होते हैं, ये सर्कल एक सर्कल ऊपर एक सर्कल नीचे और ज्वाइन हुए हुए होते हैं वो दोनों। तो लेकिन ये 3D फिगर होता है। जैसे डस्टबिन को आप अगर कभी डस्टबिन को देखें तो ऊपर उसके सर्कल होता है, नीचे सर्कल होता है और बीच में वो ज्वाइन होता है, तो सिलेंड्रिकल शेप बनता है। तो इसका फॉर्मूला वॉल्यूम का जो होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब पाई की वैल्यू हमने की थी कि 3.14 होती है। आर जो होता है वो रेडियस होता है, तो ये रेडियस, दिस इज द रेडियस, सही। और हाइट जो है वो हमारे पास ये वाली हाइट है, सही। तो पाई आर स्क्वायर एच। अब ये लोग जो भी वैल्यू दें उससे हम मैनिपुलेट करके ये आंसर निकाल सकते हैं आसानी से। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने समझे हमें वैल्यू दे दी, आर की वैल्यू हमारे पास आई, पहले मैं सिलेंडर का लिख लूं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास सिलेंडर की आर की वैल्यू 3 है और एच की वैल्यू 5 है। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर विच इज 9 मल्टीप्लाई बाय 5 जो हाइट है, तो हमारे पास आता है 141। एक सेकेंड, वन 41.3। इस तरह से ये भी सॉल्व हो गया। तो हमारे पास नेक्स्ट फिगर जो है वो कोन है, जो बेसिकली आइसक्रीम कोन के सिमिलर फिगर है।
तो जैसे उसका एक सर्कल एट द बॉटम और ऊपर से ट्राइंगल जैसा बन जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये सिलेंडर का 1/3 होता है, तो सिलेंडर का आप लोग फॉर्मूला देखें पाई आर स्क्वायर एच, अगर उसके सामने बस 1/3 लगा दें तो वो कोन बन जाएगा। अब कोन का भी सिमिलर फॉर्मूला है, अगर हम ये वैल्यूज ही रखें कोन की भी, तो इसको बस डिवाइड बाय 3 करना होगा और हमारे पास कोन की वैल्यू आ जाएगी। तो ऑल ऑफ दीज आर, मतलब ये सारे काफी सिमिलर है। अब नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे स्फेयर। स्फेयर की एग्जांपल होती है जो हम क्रिकेट की बॉल से खेलते हैं। इसका फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। इसका फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। अब पाई की वैल्यू हमारे हमेशा फिक्स्ड होती है 3.14 पे। आर की वैल्यू जो है वो हमारे पास रहती है, आर की वैल्यू कोई भी दे सकते हैं ये। अब ये बेसिकली हमें लगता है कि सर्कल है, लेकिन जैसे आप लोग बॉल जैसे पकड़ते हैं वो सर्कल तो नहीं होती, उसकी चारों साइड मतलब ऑल साइड से आप लोग देख सकते हैं। ये 3 डायमेंशनल है। तो इसका अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है तो जैसे एक सॉल्व कर लेते हैं। आर की वैल्यू आप सपोज कर लें, इन्होंने एग्जाम्पल एक दिए आर की वैल्यू 5। तो इसकी एग्जाम्पल जो है मैं यहां कर देता हूं सॉल्व। जैसे 4/3 पाई आर क्यूब है, तो आर की वैल्यू इन्होंने हमें 5 दी हुई है। तो 4/3 इंटू 3.14 इंटू 5 क्यूब। तो ये हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आता है 523.3। अब इसके साथ हम सेंटीमीटर क्यूब लगा देंगे। ये हमारा इस r = 5 वाले स्फेयर का वॉल्यूम निकल आया। नेक्स्ट हमारे पास क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड फॉर एग्जांपल जैसे टिश्यू बॉक्स होता है, तो उसकी एग्जांपल से क्यूबॉइड आ जाता है। इसका वॉल्यूम काफी सिंपल सा है। लेंथ होती है ये, दिस इज लेंथ, ये हाइट हो गई और ये विड्थ हो गई। तो लेंथ इंटू हाइट इंटू विड्थ, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। तो इसमें आपको वो लोग कोई भी दे देते हैं। ये रेक्टेंगल जैसा होता है, इसकी दो साइड बिल्कुल सिमिलर होती हैं, दो साइड बिल्कुल सिमिलर होती हैं, बाकी 2 साइड सिमिलर होती हैं। तो 3 पेयर्स होते हैं इनके पास, 6 साइड्स। तो ये जैसे ये साइड इसके सिमिलर होगी, ये साइड इसके सिमिलर होगी, और नीचे वाली साइड ऊपर वाली साइड के सिमिलर होगी। अब इसका सॉल्व करने का तरीका क्यूब की जैसा है। ये लोग कोई भी वैल्यूज दे दें, हम इसकी 3 दे दें, इसकी 5 दे दें, इसकी 4 दे दें, हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल यही अगर मैं वैल्यू सपोज कर लूं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 60। तो इसका काफी सिंपल होता है। अब अगले 2 फिगर्स हैं, ये थोड़े से सिमिलर हैं लेकिन इनमें भी डिफरेंसेस हैं अपने। पहला है ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब ट्रायंगुलर प्रिज्म जो है इसके 2 तरफ ट्रायंगल्स होते हैं और ये बीच से ज्वाइन होता है। तो इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है बेस, जैसे ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट अपॉन 2। यही बेसिक फॉर्मूला होता है। तो इसी से ये लोग जब फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो ये बेस इंटू हाइट, लेंथ नहीं, बेस इंटू हाइट। अब बेस इंटू हाइट से ट्राइंगल का फॉर्मूला आ जाता है, अपॉन 2 हम कर देते हैं। तो बेस इंटू हाइट अपॉन 2 में ट्राइंगल का वो आ जाता है एरिया। अब एरिया को जब भी हम लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है, सही है। तो ये इनकी लेंथ हो गई। अब ये बेसिक फॉर्मूला है, बेस इंटू हाइट अपॉन 2, सही है, मल्टीप्लाई बाय लेंथ, या बेस इंटू हाइट इंटू लेंथ अपॉन 2। एक सेकेंड, हाँ, तो बेसिक फॉर्मूला जो है वो बेस इंटू हाइट अपॉन 2, बेस इंटू हाइट अपॉन 2 जो है वो ट्राइंगल का फॉर्मूला है, और मल्टीप्लाई जब हम लेंथ से करवाते हैं तो ये इस फिगर का वॉल्यूम निकल आता है। आखिरी फिगर जो है वॉल्यूम के लिए वो है पिरामिड। अब पिरामिड फॉर एग्जांपल जो है वो
पिरामिड इससे सिमिलर है काफ़ी, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंसेस आती हैं। पिरामिड में बेस होती है, ये जो बिल्कुल नीचे वाली लाइन है ये बेस होती है, और फिर ये जो बीच से एक लाइन जाती है, ये जो सारी ट्राइंगल्स की लाइन है ये लेंथ है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, लेंथ कभी भी ट्राइंगल में। तो बेसिकली पिरामिड में जो है हमारे पास एक बेस होती है जो बिल्कुल ये लाइन होती है, उसके बाद विड्थ होती है, क्योंकि पिरामिड जो है वो उसकी बेस जो है वो रेक्टेंगुलर होती है। तो बेस इंटू विड्थ और इंटू हाइट। अब हाइट जो होती है वो ये बीच वाली हाइट होती है जो मैंने लेवल की हुई है। हम लेंथ कभी भी नहीं गिनते, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है। तो इस पिरामिड जो है वो बेसिकली 1/3 होता है क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड का अगर आप लोग फॉर्मूला देखें, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, इसका भी बेस इंटू विड्थ इंटू हाइट होता है, बस इसका 1/3 हो जाता है। तो 1/3 बेस इंटू विड्थ इंटू हाइट। अगर हम यही वाले वो डायमेंशंस लेके इसका हम निकालें वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम बनेगा 60/3। 60/3 होता है 20। तो वही डायमेंशन जिसमें क्यूबॉइड का वॉल्यूम 60 आ रहा है, उसमें पिरामिड का वॉल्यूम 20 आएगा। तो एक दफ़ा हम अगर ओवरऑल रिवीजन कर लें सिर्फ वॉल्यूम का, तो पहला हमारे पास फिगर था क्यूब। क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो एल क्यूब होता है, क्योंकि एल इंटू एल इंटू एल, इसकी सारी साइड सिमिलर होती हैं, तो इसका एल इंटू एल इंटू एल होता है। अगला फिगर हमारे पास सिलेंडर था, जिसकी एग्जांपल मैंने डस्टबिन से दी थी। इसका पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर सर्कल का फॉर्मूला होता है, जब भी उसको हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम निकल आता है। अगला फार्मूला हमारे पास कोन था। कोन जो है वो सिलेंडर का 1/3 होता है, तो कोन का फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड बाई 3। कोन भी हो गया। अब हमारे पास स्फेयर जो अगला फिगर था, स्फेयर का थोड़ा सा ट्रिकी फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जैसे हमने अभी एग्जांपल की बॉल के साथ। फिर क्यूबॉइड था। क्यूबॉइड का सबसे सिंपल फार्मूला है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। क्यूबॉइड के बाद हमने ट्रायंगुलर प्रिज्म किया। ट्रायंगुलर प्रिज्म में बेस जो ये है, हाइट जो ये है, मल्टीप्लाई बाय लेंथ अपॉन 2। और आखिरी फिगर जो हमने अभी अभी किया है वो पिरामिड है। तो पिरामिड का जैसे मैंने बताया, बेस इंटू विड्थ इंटू हाइट अपॉन 3, क्योंकि ये 1/3 होता है क्यूबॉइड का। ये चीज़ जैसे मैंने आप लोगों को बताई थी, हमें याद रखनी है कि जो डायमेंशंस होती हैं, अब 2 डायमेंशन का कोई फिगर है, उसको अगर आप थर्ड डायमेंशन के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो वो वॉल्यूम बन जाएगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, पाई आर स्क्वायर जो होता है वो सर्कल का फॉर्मूला है। अब इसको जब आप थर्ड डायमेंशन जो हाइट है उससे मल्टीप्लाई करवाते हो तो ये वॉल्यूम निकल आता है। इसी तरीके से ट्राइंगुलर प्रिज्म जो है, बेस इंटू हाइट अपॉन 2, ये ट्राइंगल का फॉर्मूला है। जब आप इसको लेंथ से मल्टीप्लाई करते हो, जो तीसरी डायमेंशन है बेस और हाइट के बाद, तो आपके पास इसका वॉल्यूम निकल आता है। तो आई होप इसमें क्लियर आउट कर दिया हूँ मैंने सारी चीज़ें।